प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि सूरदास के काव्य सौष्ठव पर जो हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले बिंदु को देखते हैं। अगले बिंदु के रूप में हमारे सामने आती है सूरदास की भक्ति भावना। इसमें देखते हैं क्या बात है। महाकवि सूर जन्मांध थे। वे कृष्ण के साकार रूप के उपासक थे। वे सगुण भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के पूर्व सूर की भक्ति दास्य भाव की थी। उस समय उन्होंने दास्य भक्ति के विनय संबंधी शांत रस से परिपूर्ण पदों की रचना की। सूर के पदों में सखा भाव के कारण जहाँ अक्खड़पन और मुंह फट होने का भाव मिलता है, वहाँ उनका दैन्य भाव भी विद्यमान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रथम भेंट के समय उन्होंने स्वामी वल्लभाचार्य को दैन्य भाव से परिपूर्ण दास्य भक्ति के ही विनय के पद सुनाए थे। उनके विनय के पद का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। देखिए, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। भरी भरी उधर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। भक्ति के पदों में सूर की अनन्यता, भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त की आत्मग्लानि, उपालंब, शरीर की ऐसारता, माया का प्रभाव, निर्गुण संतों के समान ज्ञान संबंधी उपदेश, कुसंग का त्याग आदि विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सूरदास की भक्ति भावना पर विचार करते हैं। अनन्यता, पहला बिंदु। सूर के भक्ति संबंधी पदों में उनकी अंतरात्मा और अनन्य प्रेम की झलक मिलती है। सूर कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अन्यत्र उनका मन नहीं रमा है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कहीं भी उनको सुख की प्राप्त अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए वे कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। दूसरा बिंदु है भगवान की भक्त वत्सलता। सूर के इष्ट देव श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। वे भक्तों के हैं और भक्त उनके हैं। इस संबंध में सूरदास कहते हैं, हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरे न टारे। तीसरा बिंदु है आत्मग्लानि। सूरदास को अपनी काम, क्रोध, मोह, लोभ की भावना पर अत्यधिक आत्मग्लानि होती है। वे ईश्वर को विस्मृत कर देने के कारण अपने आप को कुटिल, खलकामी और नमक हरामी तक कह देते हैं। और क्या कहते हैं, अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह को नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। और एक अन्य पद में कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। अगला बिंदु है उपालंब। सूर कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, अतः उनसे वे अक्खड़ता के साथ पेश आते हैं। उनको चुनौती भी देते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को विरधहीन करने की धमकी भी देते हैं। और कहते हैं, आज हो एक एक करी टरी हो, कह हम ही कह तुम ही माधव, अपने भरोसे लरी हो। अगला बिंदु असारता। सूर ने मनुष्य शरीर को भगवत भक्ति के बिना निस्सार बतलाया है। शरीर नश्वर है। इस संबंध में उनका कहना है, जादिन मन पंछी उड़ जय हैं, तादिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झरी जय हैं। अगला बिंदु है माया का प्रभाव। सूर श्री कृष्ण से माया मोह से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। माया ग्रस्त मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ की भावना में इतना अधिक लिप्त रहता है कि उसे मुक्ति का मार्ग नहीं सूझ पाता है। और वो कहते हैं, अब मोही भी भीजत क्यों न उबारो, ममता घटा मोह की बूंदे, सरिता मैन अपारो। गर्जत क्रोध लोभ को नारो, सूझत कहूँ न उतारो। अगला बिंदु निर्गुण संतों के समान उपदेश। सूरदास जी ने निर्गुण संतों की भांति यत्र तत्र उपदेश भी दिए हैं।
जब तक मनुष्य को ईश्वर के सत्य स्वरूप के दर्शन अपने हृदय में नहीं होते हैं, तब तक वह उस हरिण की भांति भटकता रहता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह अज्ञानता के कारण उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता फिरता है। और सूरदास कहते हैं इस विषय में, जो लो सत्य स्वरूप न सूझत, तो लो मृगमद नाभि बिसारे, फिरत सकल वन बूझत। अगला बिंदु है कुसंग का त्याग। सूरदास ने कुबुद्धि उत्पन्न करने वाले तथा भगवत भजन में भंग डालने वाले कुसंग का त्याग करना भी आवश्यक बतलाया है। और कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। सूर का भक्त सखा भाव के कारण कुछ अक्खड़ और मुंह लगे अनुचर का सा प्रतीत होता है। और वो कहते हैं, तब प्रताप बल बदत न काहू, निडर भय घर चेरे। सूर ने अन्य देवताओं की बुराई भी की है। और इस विषय में वो कहते हैं, और देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। सूरदास ने अपने सूर सागर का प्रारंभ भी गणेश वंदना से नहीं किया, अपितु भगवान के चरण कमलों की वंदना से किया है। और कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास ने अपने सखा कृष्ण को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। और कहते हैं, खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री रामा, बरबस ही करत रिसैया। अगला बिंदु हम देखते हैं इस प्रश्न में, बाल लीला वर्णन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रति भाव की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव सूर कर सके हैं, उतनी का कोई और नहीं। सूरदास ने माता यशोदा, पिता नंद के मातृ पितृ हृदय की भावनाओं को अपने पदों में सुंदर माला की तरह गूंथ दिया है। बालक की प्रारंभिक विकास अवस्था, शरीर विकास, क्रीड़ा कौतुक, बाल सखाओं के साथ खेलना, गोचारण आदि विषयों का मनोविज्ञान तथा जीवन की सहजता पर आधारित वर्णन किया है। इस विषय में हम विभिन्न बिंदुओं के द्वारा सूरदास के बाल लीला वर्णन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है बाल विकास। बच्चा धीरे धीरे शारीरिक दृष्टि से विकसित होता रहता है। सूरदास ने बालक के विकास की सभी अवस्थाओं का बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। सबसे पहले तो जब नंद के घर में बालक का जन्म होता है तो कवि स्वयं उस आनंदोत्सव में शामिल हो जाता है और कहता है, ब्रज भयो मेहर के पुत, जब ये बात सुनी आनंदे सब लोक गोकुल गनक गुनी। और छोटे से शिशु कृष्ण को माता यशोदा झूले में झुलाती है और इसका चित्रण कवि करता है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सुलावे। छोटे से शिशु की छोटी से छोटी गतिविधि पर सूर की दृष्टि जमी है और वो कहते हैं, कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। तब यशोदा अपने बच्चों को सोया जानकर अन्य लोगों से इशारे से ही चुप होने के लिए कहती है। वह लोरियां गा गा कर कृष्ण को सुलाती है। थोड़ा और विकसित होने पर कृष्ण की स्थिति हो जाती है और कवि कहता है, कर पग गही अंगूठा मुख मेलत। कैसी स्वाभाविक झांकी है। संसार भर के बच्चे इस अवस्था को अवश्य पार करते हैं। थोड़ा और बड़ा होने पर घुटनों के बल चलना, अंगुली पकड़कर खड़ा होना, गिर पड़ना आदि अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं आनंदित कर देती हैं। और कवि इन्हीं लीलाओं के लिए कहता है, किलकत कान घुटुरुनुई आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरबे धावत। यह किलकारी भरता है, हंसता है, तब दूध के दांत दिखाई देते हैं। वह धीरे धीरे खड़ा होकर चलना सीखता है। कृष्ण अपने माता पिता की अंगुली पकड़कर 2 कदम चलते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार बालक के शरीर विकास की सभी अवस्थाओं को सूर के पदों में आसानी से देखा जा सकता है। देखिए, शोभित कर्णावनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। अगला बिंदु बाल क्रीड़ा। जब श्री कृष्ण और बड़े होते हैं
तब साथियों के साथ गली में खेलते हैं। बालक हारने पर प्राय खेल बंद करके घर चले जाते हैं और कभी कभी साथियों द्वारा मना करने पर उनकी सब शर्तों को स्वीकार करके खेल में अत्यंत रुचि दिखलाते हैं। श्री रामा एक दिन जीत गया, श्री कृष्ण हार गए। कृष्ण बेईमानी पर उतर आए तो श्री रामा ने उन्हें कैसी खरी खोटी सुनाई, उसका चित्रण कवि करता है। खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही करत रिसैया, जात पात हम तय कुछ नाही, न बसत तुम्हारी छैया। इसी प्रकार हार की खींच से श्री कृष्ण स्वयं खड़े होकर पकड़े गए और अब साथियों पर दोष लगाने लगे। बड़े भाई बलराम ने भी उन्हें सीधा कह दिया, इसके तो माता पिता हैं ही नहीं और स्वयं हार जीत तक नहीं समझता है। अगला बिंदु है भाव विकास। बालक के शरीर के साथ साथ उसके भाव भी विकसित होते रहते हैं। श्री कृष्ण ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं उनमें ईर्ष्या, स्पर्धा, क्रोध, स्नेह, आक्षेप आदि भाव भी बढ़ने लगते हैं। स्पर्धा का भाव चित्रित करते हुए कवि कहता है श्री कृष्ण के शब्दों में, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावती, पची पची दैत न माखन रोटी। कभी वे माँ से शिकायत करते हैं, अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा। बड़े भाई बलराम अन्य लड़कों के साथ मुझे मारते हैं। कभी कहते हैं तू मुझको मारती रहती है, दाऊ को कुछ नहीं कहती है। ये सब स्वाभाविक बाल क्रीड़ाएं हैं, बाल मनोविज्ञान है। अगला बिंदु है बाल सुलभ भोलापन। श्री कृष्ण अपने भोलेपन से माता पिता को और पाठकों को समान रूप से मोहित करते हैं। एक दिन माखन खाते हुए पकड़े गए तो क्या कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। अगला बिंदु गोचारण। बालक श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो गाय चराने वन में जाने लगे। शाम को माता से शिकायत करते हैं, मैया मैंने चरे हूँ गाय, सबरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराई। छोटे होने के कारण मुझसे ही सारे ग्वाल गायें घिरवाते हैं। बलदाऊ उन्हें सिखा देते हैं, अतः वे सब ताली दे देकर हंसते रहते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू तो मोल का लिया हुआ है, तेरे तो माता पिता ही नहीं है, नंद और यशोदा तेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। तब यशोदा गोधन की सौगंध खाकर श्री कृष्ण से कहती है, सुनहु कान्ह बल भ्रद चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।